2016 I watched Death Note and I felt कि इस दुनिया को Death Note देखने की जरूरत है. Back in 2016, I watched High School DxD. And I was like, इस दुनिया को High School DxD देखने की जरूरत है. इस दुनिया को High School DxD देखने की जरूरत है. इंडियन एनिमे कम्युनिटी एक ऐसा टर्म जो कि आज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है थैंक्स टू द फैक्ट कि एनिमे अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम है. कोई एक एनिमे दुनिया जो तुम रियल लाइफ में लाना पसंद करोगे? Jujutsu Kaisen. I love One Piece. What's your favorite anime? Attack on Titan. SAO. Sword Art Online. Naruto. Demon Slayer. Death Note. One Piece. House Husband. Peace. One Piece and Naruto. Tokyo Revengers. अब ये तो ऑब्वियस है कि आज से 6 या 7 साल पहले अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ये पता चलता कि तुम एनिमे देखते हो तो तुम्हारा हाल कुछ ऐसा होना था. Bro, what the fuck is this shit, bro? This is anime. You've heard of anime before, right? Bro, this that Chinese cartoon shit, bro. Chinese? Yo, this Japanese. That's racist, bro. Like, Bro, I don't give a fuck. This shit Chinese, Japanese, all that shit whack. Nigga, ew, man, did you spit on me? Come on, bro. ओके मे बी एन एग्जैजरेशन बट ये रियलिटी से तो दूर नहीं है राइट. सो एनीवेज चीज़ें बदलना शुरू हुई 2020 में ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन जिस वजह से लोगों के पास फ्री टाइम की कमी तो बिल्कुल नहीं थी. एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम पे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स एनिमे स्ट्रीम करते थे तो धीरे धीरे करके नॉर्मीज ने एनिमे को भी डिस्कवर करना शुरू कर दिया जिस वजह से एनिमे की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ी कि जो लोग तुम्हारा एनिमे देखने की वजह से मजाक उड़ाया करते थे आज खुद एनिमे की शर्ट्स पहनते फिर रहे हैं. क्वाइट आयरॉनिक इजंट इट बट थैंक्स टू दैट तुम अपना ही दोस्त बना सकते हो क्योंकि जब दो लोग सेम हॉबी शेयर करते हैं तो दोस्ती करना काफ़ी ईजी हो जाता है. नॉट ओनली दैट तुम एनिमे को एज अ हॉबी विदाउट एनी केयर फॉर पब्लिक परसेप्शन ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो बाय गोइंग टू सेवरल एनिमे इवेंट्स मूवी रिलीजेस जो कभी टाइम पे नहीं होते. साथ ही साथ जापानीज सेलिब्रिटीज का इंडिया में आने से लेकर एनिमे का इतने बड़े स्केल पे प्रमोशन होना और इवन एनिमे के न्यूज़ आर्टिकल्स छपना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का खुद एनिमे फैंस होना और पॉलिटिशियंस का एनिमे को अप्रिशिएट करना इट रियली शोज हाउ मच एनिमे हैज़ बिकम पॉपुलर इन दिस कंट्री. बट इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बुरी भी हुई हैं. डिस्पाइट द फैक्ट कि एनिमे की पॉपुलैरिटी से पहले भी काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो एनिमे कंटेंट बना रहे थे लाइक एनिमे टीएम टॉक्स विक्सर पोकेवर्सेक्स. जैसे जैसे एनिमे पॉपुलर होता गया बहुत सारे एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स आते गए जो आज एनिमे कंटेंट बना रहे हैं विच इज़ नॉट रियली अ बैड थिंग आई गेस बिकॉज ऑप्शंस की कमी होनी नहीं चाहिए राइट. एंड एट द सेम टाइम एनिमे इज़ काइंड ऑफ ए ह्यूज थिंग इन इंडिया राइट नाउ और इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाना is kind of wasting a huge opportunity. और इसी वजह से काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स या तो आज थियरी वीडियोस बना रहे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रहे हैं डिस्कशन वीडियोस बना रहे हैं और कई इवन शेमलेसली मांगा स्पॉइलर वीडियोस बना रहे हैं. हर महीने मैं इस टाइम का वेट करता हूँ कि कब बोरुटो के स्पॉयलर्स आएंगे और मैं खुशी के आंसू रो पाऊँ. Okay, so I don't really understand the whole appeal of making a video about manga spoilers because मेरे ओपिनियन में इन वीडियो से किसी का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है एक्सेप्ट दोज यूट्यूबर्स जो डिलिबरेटली इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं और साथ में उन लोगों का भी एक्सपीरियंस ख़राब होता है जो या तो एक एनिमे ओनली होते हैं या फिर एक अनकॉट मांगा रीडर. आई मीन ज़रा सोच के चलो कि तुम ऐसे यूट्यूब पे कोई एनिमे रिलेटेड या फिर मांगा रिलेटेड वीडियो देख रहे हो एंड थैंक्स टू द एल्गोरिदम तुम्हारी फीड में ये वीडियो आ जाती है. अब इसे देख के तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही राइट और आना भी चाहिए एज फॉर द मोस्ट पार्ट तुम एक ऐसी चीज़ को देखकर स्पॉइल हो गए हो जिसे तुम खुद भी अवॉइड नहीं कर सकते. एंड द सैड पार्ट अबाउट होल थिंग इज़
कि ऐसे thumbnails for the most part intentionally बनाए जाते हैं ताकि लोग shock value के रहते इन्हें क्लिक्स करें. Otherwise, how can you explain these kinds of videos getting so many views, man? Like seriously, just take a look at this video, this video, this video and this video. और तुम thumbnails देख कर ही बता दोगे कि ये मांगा स्पॉइलर वीडियोस हैं. एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा is what is even the point of putting a spoiler tag at the end of each title? Like अगर कोई इंसान ऑलरेडी thumbnail और टाइटल को देखकर स्पॉइल हो गया है then why even bother putting it in the first place? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें यही टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी इनके चैनल पे. You'll get to see a lot of different types of videos like manga explanation videos, anime explanation videos, and occasionally this crap. और प्रिसाइसली इसी रीज़न की वजह से मुझे इनका कंटेंट काफ़ी हद तक बेकार लगता है. बट हे, ये बस मेरा एक ओपिनियन है और तुम में से एग्री या डिसएग्री कर सकते हो. बट जस्ट बिकॉज मुझे इनका कंटेंट पसंद नहीं है डजंट रियली मीन कि मैं इनसे पर्सनल लेवल पे जाके हेट करूँगा. एज मुझे इनसे कोई दिक्कत है नहीं. इट्स जस्ट कि मुझे इनकी यही चीज़ पसंद नहीं थी एंड आई थॉट कि मैं इससे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ विदाउट बीइंग ओवरली नेगेटिव अबाउट इट. विच जस्ट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन, द कम्युनिटी. और एक मेन स्ट्रीम मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट की फैन बेस की तरह एनिमे के भी फैंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. पहले वो लोग जो एनिमे को काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना एनिमे देखने का टेस्ट काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर लिया है. नो मैटर द जॉनर और द डेमोग्राफिक, दे स्टिल वॉच द एनिमे एज लॉन्ग एज इट्स गुड. और अगर दूसरी कैटेगरी के एनिमे फैंस को देखा जाए तो उन्हें कुछ खास पता नहीं है कि कौन सा एनिमे अच्छा है या बुरा, विच इज वाई दे मोस्टली चूज टू वॉच एनिमे दैट आर ईदर मेन स्ट्रीम और ईदर ट्रेंडिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली इनफ यही लोग इंटरनेट पे काफी ज्यादा वोकल होते हैं. और इसी रीजन की वजह से काफी सारे नॉन एनिमे फैंस और इवन एनिमे फैंस इन लोगों को क्रिंज समझते हैं. एट द सेम टाइम तुम उन लोगों को तो जानते ही होंगे जिन्हें एनिमे देखने के बाद जापानीज बोलने का चस्का लग जाता है और जब वो जापानीज बोलते हैं तब वो कुछ ऐसी होती है. सरप्राइजिंगली इनफ इन्हें लगता है कि इन्हें जापानीज काफ़ी अच्छे से आती है, विच डेफिनेटली इज नॉट द केस क्योंकि एक एवरेज जापानीज इंसान ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलता. बल्कि वैसे बोलता है. じゃあ今日今まで何をしていましたか？今までは、京セラドームで、グッズの販売をしてたのでそこで買い物しましたね。グッズと。すごい。買い物。और इसी रीज़न की वजह से विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर जब भी कोई नॉन जापानीज इंसान जापानीज बोलने की कोशिश करेगा तब वो उसे जाने अनजाने में एक स्टीरियोटिपिकल टोन दे देगा जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगती है. एक और चीज़ जो एनिमे कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा होती है वो है टॉक्सिसिटी. अब ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है. एनिमे फैंस आर नोन टू बी क्वाइट टॉक्सिक आफ्टर ऑल. जब भी तुम ऐसे किसी फैन के ओपिनियन से डिसएग्री करते हो या फिर उनके किसी फेवरेट एनिमे में राइटफुल फ्लॉ को पॉइंट आउट करते हो, देन यू विल सी देम हैविंग सम ऑफ द वर्स्ट मेल्टडाउन्स जस्ट फॉर स्टेटिंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन. और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है फेवरेटिज्म. यूजुअली ऐसे लोग हमेशा अपने मन पसंदीदा एनिमे को पीक या मास्टरपीस कह के बुलाते हैं, बट वी ऑल नो कि एट द मोमेंट ये उनका फेवरेट एनिमे है. विद टाइम ये इन शोज से इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि वो हर उस इंसान से लड़ने लगते हैं जो उन शोज़ में कोई कमी निकालता है, और यहीं से ये लोग एक फ़ैन से टॉक्सिक फ़ैन में बदल जाते हैं. The point is that people don't really understand what being a fan means in the first place,
Rather than understanding the fact कि हर एक piece of fiction में कोई ना कोई कमी होगी, they put their favorite series at a pedestal और बाकी सीरीज उनके फैंस और इवन उनके ऑथर्स को कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन करते रहेंगे to prove their superiority over others. So, what are we supposed to do then? And the surprising answer to that is nothing. मैंने यूट्यूब पे और रेडिट पे काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट और वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग करंट स्टेट ऑफ द कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. एंड वाइल मोस्टली रैंट्स होते हैं विद नो कंक्रीट सॉल्यूशंस, I kind of understand where they are coming from. Not a place of hatred, but a place of genuine love for the medium. I mean, just खुद सोच के चलो, कुछ साल पहले जब एनिमे इंडिया में underrated हुआ करता था, it was nothing short of a dream to actually be able to talk about it without being bullied. But अब जब finally एनिमे की proper community establish हो चुकी है, it just sucks seeing it devolved into this hot mess. Which is why I understand why people say anime India में underrated ही ठीक था. But I think one of the most important things they forget is that it's kind of normal. Okay, मैं जानता हूँ मैं अपने को काफ़ी बुरे तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, but I think जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों को सुनने की ज़रूरत है. The thing is, तुम्हें क्रिंज और टॉक्सिक लोग लिटरली हर एक फैंडम में देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो एनिमे के फैंडम्स हो या ना हो. एंड सिंस तुम किसी का बिहेवियर कंट्रोल कर नहीं सकते, सो मेरे ओपिनियन में जो सबसे बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन बन जाता है इसकी तुम बस बैठ के एनिमे देखो और अपने फेवरेट मोमेंट्स को बाकी लोगों के साथ डिस्कस करो, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और इसी बीच काफ़ी सारे दोस्त बना लो. बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एनिमे इज मेड फॉर, इजंट इट? ऑलराइट, सो फाइनली ये वीडियो बन के तैयार हो गई है. ऑनेस्टली बोलूँ यार तो इसे बनाने में सच में बहुत टाइम लग गया, बट डिस्पाइट दैट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी दैट मैंने इस पर काम करना शुरू किया, बिकॉज मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है जो अगेन मेरे लिए काफ़ी हैंडफुल एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा. इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ यार कि अभी भी अगर इस पॉइंट पर कोई वीडियो देख रहा है तो यार थैंक यू, because to me it's more important कि you as the viewer are satisfied with what I made. So yeah, that's it. वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है एंड मुझे लग रहा है अब इसे रैप अप करने का टाइम आ गया है. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कैच यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय.